हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 11 अक्टूबर का फर्स्ट एडिटोरियल। उससे पहले आपको बता दूं कि आपको डाउनलोड करना है ये एप्लीकेशन आशीष क्लासेस। साथ में आपको जुड़ना है टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से। टेलीग्राम चैनल पर आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है। साथ में संडे को लाइफ एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर हमारा रहता है वो मिल जाएगा। तो अभी तक शायद 5-6 न्यूज़पेपर्स आपको मिल चुके हैं। वहाँ पर बहुत ही अच्छा स्टफ आपको मिलेगा। अगर आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं थरली तो आपकी अच्छी से प्रिपरेशन हो जाएगी, अच्छे क्वेश्चंस आप सोल्व कर पाएंगे। और ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पर काफ़ी सारे पेड कोर्सेज हैं, जिनमें आपको एक तो दिख रहा है कॉमन एरर का पेड कोर्स है। इसके अलावा एक ट्रांसलेशन वाला बैच है, ग्रामर का बैच है, ई बुक्स हैं, एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं और जो भी न्यू कोर्सेज होंगे वो सभी यहीं पर अपडेट किए जाएंगे। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के एडिटोरियल के जो वर्ड्स हैं पहले उनको देख लेते हैं। तो देखो, पहला वर्ड है इम्पेल। इम्पेल का पार्ट ऑफ स्पीच हम लेंगे वर्ब है और इसका मतलब होगा कंपेल, या फिर इसे कहेंगे फोर्स। मीन्स मजबूर करना, बाध्य करना, ये होता है इसका हिंदी में मीनिंग। ठीक है, मजबूर करना या बाध्य करना। दूसरा है प्रोड, ये भी एक वर्ब के रूप में है। इसका मतलब होता है स्टिम्युलेट करना, भी किसी को उत्प्रेरित करना, उत्तेजित करना, भड़काना। स्टिम्युलेट कह लीजिए, या इसे प्रोवोक कह सकते हो, या फिर आप इसे कह सकते हैं फॉमेंट। तो उकसाना, भड़काना, उत्प्रेरित करना, ये सारे इसके मीनिंग होंगे प्रोड के। इम्पीटस, इम्पीटस एक नाउन है। इसका मतलब आप कह सकते हैं स्पर या मोटिवेशन, स्पर या मोटिवेशन। इसका मतलब है अभिप्रेरणा। क्या कहेंगे? अभिप्रेरणा। कॉग्निजेंस है, ये नाउन है। कॉग्निजेंस से मतलब है अवेयरनेस, ठीक है, या फिर नोटिस कह सकते हैं। संज्ञान कह दीजिए या जागृति कह दीजिए। इसके बाद में ऑफ्यूस्केशन है, इसको ऑफ्यूस्केशन कहा जाता है और TION एंडिंग है तो ये नाउन होगा। इसका मतलब है कंफ्यूजन, ऑफ्यूस्केशन, कंफ्यूजन, भ्रम। अकेशन, अकेशन पढ़ेंगे, वर्ब के रूप में यूज किया गया है एडिटोरियल में। इसका मतलब है कोज, किसी चीज के घटित होने का कारण बनना। एंड देन इन्फ्यूज, इन्फ्यूज इज अ वर्ब। इसका मतलब इंस्टिल कह सकते हो या फिर फिल कह सकते हो, भरना। ठीक है, कोई भी भाव भरना, इसे कहा जाता है इन्फ्यूज। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो आज का एडिटोरियल है प्रोब आफ्टर प्रोडिंग। आप जो भी नए बच्चे जुड़े हैं चैनल पर उनको बता दूं कि इस एडिटोरियल में जब आप 30 से 35 मिनट का ये सेशन देखेंगे तो यहाँ ट्रांसलेशन आप डेफिनेटली सीखेंगे। आप सीखेंगे कैसे आप किसी सब्जेक्ट को वर्ब के साथ अग्री करवा सकते हैं। तो एक ग्रामर का टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अपने आप क्लियर हो जाएगा। साथ ही आपको नए वर्ड्स लटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आसानी से आप इसको लर्न कर सकते हैं कि कैसे यूज किया जाना चाहिए। आप सीखेंगे ग्रामर कैसे अप्लाई की जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक लाइक और एक शेयर मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे, और एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मंडे टू फ्राइडे रेगुलर ये सेशन देखेंगे। मंडे टू फ्राइडे ये सेशन रहता है ठीक शाम 5 बजे। तो ये सेशन जरूर देखा करें और बाकी सैटरडे संडे को आप इन सब का रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए क्या कहना चाहता है। अब प्रोब आफ्टर प्रोबिंग, प्रोडिंग। प्रोब का मतलब जांच है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है क्योंकि इससे पहले आर्टिकल लगा हुआ है। आफ्टर है वो प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब लगेगी, वो ING लगेगा। तो प्रोड का मतलब बताया मैंने आपको, अभिप्रेरित करना भी होता है या फिर उकसाना, भड़काना भी होता है, उत्प्रेरित करना भी होता है। तो इसका मतलब है अप्रोब आफ्टर प्रोडिंग। भाई अब प्रोड किया गया, प्रेरित किया गया और उसके बाद में ये जांच की जा रही है ना। तो एक जांच किसके बाद में? प्रोड करने के बाद में। तो क्या कहना चाहता था? अरेस्ट ऑफ आशीष मिश्रा। तो यहाँ पे अरेस्ट जो है ये नाउन है क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है। किसका अरेस्ट है? आशीष मिश्रा का। ये कौन है? ये है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, राज्य गृह मंत्री के बेटे हैं। इनका नाम, राज्य गृह मंत्री का नाम अजय मिश्रा है। तो ये जो गिरफ्तारी है इसकी वर्ब जो है ये अपीयर्स है। चूंकि गिरफ्तारी सिंगुलर है तो अपीयर्स यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। ये ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, टू बी अ कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब सीक्वेंस ऑफ एक्शन, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज होता है या फिर कोई कार्य करने का तरीका होता है।
तो ये गिरफ्तारी लगता है कि कुछ ऐसी एक गतिविधि है, एक ऐसी प्रक्रिया है, इम्पेल्ड, जिसे कि मजबूर किया गया। इम्पेल का मतलब बताया मैंने, कंपेल करना, फोर्स करना। किसके द्वारा? मेनली बाय द इंटरवेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मेनली, मुख्यतया, बाय द इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब हस्तक्षेप। हस्तक्षेप किसका किया है? सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप यहां पे रहा। ठीक है। विच वॉइस्ड, विच यहां सुप्रीम कोर्ट के लिए है, रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसकी वर्ब आ गई वॉइस्ड। वॉइस का मतलब एक्सप्रेस करना है। इट्स यहां पजेसिव एडजेक्टिव है सुप्रीम कोर्ट के लिए। डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि या नाराजगी, विद द वे, उस तरीके के साथ। किस तरीका? कौन सा? जो उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो हैंडल कर रही थी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस हैंडल कर रही थी। अब उत्तर प्रदेश पुलिस, पुलिस के साथ में नाउन है, पुलिस प्लूरल नाउन माना जाता है, इसलिए वर्ब यहाँ पे प्लूरल है। ठीक है, ये इसकी वर्ब है। हैंडलिंग द किलिंग ऑफ 4 फार्मर्स, कि 4 जो किसानों की हत्या की गई, एंड 4 अदर्स, और 4 जो अन्य लोगों की हत्या की गई। किसके दौरान? ड्यूरिंग ए प्रोटेस्ट, एक आंदोलन के दौरान, एक प्रोटेस्ट के दौरान। तो उसको जिस तरीके से हैंडल कर रही थी, उस चीज से सुप्रीम कोर्ट यहां पे असंतुष्ट नजर आया, या इसने असंतुष्टि जाहिर की। फिर समझ लो। अरेस्ट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब अपीयर्स है। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, जो सुप्रीम कोर्ट के लिए है, तो इसकी वर्ब वॉइस्ड है। उत्तर प्रदेश पुलिस यहां पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब वर है। ठीक है, बाकी सब चीजें यहां पे देखेंगे। इंपेल है, इंपेल का मतलब कंपेल या फोर्स है। तो समझना फिर से कि गिरफ्तारी जो हुई आशीष मिश्रा की, आशीष मिश्रा राज्य गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं। ये गिरफ्तारी ऐसा लगता है कि ये कोर्स ऑफ एक्शन है, या एक ऐसी गतिविधि है, एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि मजबूर की गई है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के द्वारा। इंटरवेंशन का मतलब इंटरफेरेंस है। ठीक है, हस्तक्षेप किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया, ये सुप्रीम कोर्ट जो है इसने असंतुष्टि जाहिर की है। किस चीज से? उस तरीके से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस जो है हैंडल कर रही थी 4 फार्मर्स और 4 अन्य लोगों के किलिंग को। और ये किलिंग किस दौरान हुई थी? एक प्रोटेस्ट के दौरान। प्रोटेस्ट यहाँ पे नाउन होगा, क्योंकि इससे पहले भी आप देख रहे हैं आर्टिकल लगा हुआ, डिटरमिनर लगा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। बाय टेकिंग, प्रिपरेशन लग गया तो आईएनजी लग गया। कॉग्निजेंस का मतलब अवेयरनेस या नोटिस। टेक कॉग्निजेंस का मतलब होता है संज्ञान लेना। ठीक है, तो संज्ञान लेते हुए किसका? घटनाओं का, इंसिडेंट्स का। इंसिडेंट्स नाउन है, दे लगा हुआ है। दैट टुक प्लेस, अब दैट यहां रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए आ रहा है? इन इंसिडेंट्स के लिए। ये इंसिडेंट्स कौन से हैं? जो घटित हुए ड्यूरिंग अ फार्मर्स प्रोटेस्ट। किस दौरान घटित हुए थे? एक किसानों के आंदोलन के दौरान। फार्मर्स है, यहां पे प्लूरल है। ठीक है, और प्लूरल नाउन के साथ में आप जब अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, जब एस और ईएस एंडिंग प्लूरल नाउन होता है, तो उसमें अपोस्ट्रोफी लगता है एस या ईएस के बाद में। तो यहां देख सकते हैं कि एस के बाद में दे रखा है। ठीक है, तो किसानों के आंदोलन के दौरान ये घटनाएं घटी थी एट टिकोनिया इन लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट। तो ये जगह कौन सी है? जगह बता रखी है आपको। देखो, यहां इस प्लेस के नाम के पहले एट है और इस प्लेस के नाम पहले इन है। ये जब 2 प्लेसेस होते हैं, देन यू हैव टू कंपेयर बोथ द थिंग्स। अगर स्मॉलर प्लेस है तो उससे पहले एट लगेगा, बिगर प्लेस है दोनों में से कोई तो उससे पहले इन लगेगा। तो टिकोनिया यहाँ पे छोटा जगह है और ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है, इस कारण से यहाँ पे इन लग गया। ठीक है, द कोर्ट में हैव हेल्प्ड, कोर्ट ने शायद सहायता की हो। अब मे दे रखा है तो संभावना बता रहा है, मे हैव हेल्प बता रहा है, परफेक्टिव एस्पेक्ट में लेकर गया, इसका मतलब ऐसा हुआ होगा। तो यहां पे कोर्ट ने शायद सहायता की होगी। किस चीज में सहायता की होगी? तो हेल्प के बाद में जब भी आप वर्ब लगाते हैं तो 2 संभावनाएं आपके पास होती हैं, या तो आप लगाते हैं सीधा V0 या फिर लगा सकते हैं 2 + V0। तो शायद कोर्ट ने सहायता की होगी किस चीज में? इन्फ्यूज करने में। इन्फ्यूज का मतलब बताया मैंने, इंस्टिल करना, भरना। क्या चीज इन्फ्यूज करने में? सम मच नीडेड इम्पीटस, कुछ मच नीडेड बहुत ही जरूरी इम्पीटस। इम्पीटस का मतलब क्या होता है? आवेग कह सकते हो, इम्पीटस का मतलब अभिप्रेरणा कह सकते हो, या स्पर या मोटिवेशन कह सकते हो। तो बहुत ही जरूरी जो अभिप्रेरणा थी या प्रेरणा थी टू द इन्वेस्टिगेशन, और प्रेरणा किसके लिए चाहिए थी? जांच करने के लिए। तो शायद ये प्रेरणा किसने भरी है? कोर्ट ने, कि भी जांच तो होनी ही चाहिए। यहां कुछ चीजें सीखने लायक थी। देखो कहां से लिया था हमने, यहां से ले लीजिए, है ना। बाई टेकिंग कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस नाउन है क्योंकि ANCE एंडिंग वर्ड्स नाउन होते हैं। ये हो गया संज्ञान लेकर। किसका संज्ञान? इंसिडेंट्स का। इंसिडेंट्स कौन से? जो हुए किस दौरान हुए? फार्मर्स के प्रोटेस्ट के दौरान। कहां पर हुए? टिकोनिया में। टिकोनिया कहां का है? इस जिले का पार्ट है। तो ऐसा करते हुए कोर्ट ने क्या किया होगा? कोर्ट ने शायद सहायता की होगी। किस चीज में सहायता की होगी? कुछ मच नीडेड इम्पीटस को इन्फ्यूज करने में, कि बहुत जरूरी था ये प्रेरित करना कि भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस चीज में शायद कोर्ट ने सहायता की होगी। कोर्ट की वो मे हैव हेल्प्ड है। इम्पीटस है वो एक नाउन है, इसका मतलब स्पर या मोटिवेशन है। इन्फ्यूज है, यहाँ पे वर्ब है, हेल्प के साथ V0 लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ये देखना,
मच नीडेड, ये नीडेड जो है पास्ट पार्टिसिपल है और पास्ट पार्टिसिपल से पहले मच लगता है। अगर इसके स्थान पे प्रेजेंट पार्टिसिपल होता, आईएनजी फॉर्म होता, तो यहां पे वेरी लगता, मच नहीं लगता। ठीक है, तो ये कुछ चीजें ध्यान रखिएगा यहां पे। आगे देखिए, द बेंच गेव एनफ टाइम, बेंच हो गया पीठ जो कि जजेस का समूह है उसके लिए है, तो उस बेंच ने जिसने निर्णय दिया है, इन्वेस्टिगेशन की बात की है, उसने पर्याप्त समय दिया। अब ये जो एनफ है, एनफ का साथ अगर नाउन लगाते हो आप तो फिर एनफ का प्रयोग नाउन से पहले होगा। अगर एनफ एडजेक्टिव के साथ आता है तो ये एडजेक्टिव के बाद में आता है। तो ये एनफ की पोजीशन कुछ इस तरह से याद रखिए कि एनफ अगर नाउन के साथ है तो नाउन से पहले, और अगर एडजेक्टिव के साथ है तो ये एडजेक्टिव के बाद में। और एक बात ये भी ध्यान रखना कि एनफ के साथ जो भी एडजेक्टिव आएगा उसकी डिग्री कौन सी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो यहां डिग्री पॉजिटिव भी आनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। तो ये तो नाउन है तो टाइम के पहले आ रहा है। ठीक है, तो कोर्ट बेंच ने, जिस जजेस के ग्रुप ने ये यहां पे निर्णय दिया है, इन्वेस्टिगेशन के लिए फोर्स किया है, उसने पर्याप्त समय दिया। अंटिल है वो टाइम के लिए आता है। ठीक है, अंटिल है वो टाइम के लिए आता है। अंटिल खुद एक नेगेटिव वर्ड होता है, अंटिल के साथ में नोट नहीं आता है। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। तो बेंच ने पर्याप्त समय दिया अंटिल इट्स नेक्स्ट हियरिंग ऑन October 20। कब तक का टाइम दिया, अपनी अगली सुनवाई तक का। अगली सुनवाई कब होनी है, 20 अक्टूबर को। अब ये डेट आ रखी है, इस कारण से देखो ऑन का प्रयोग आ रखा है। ठीक है, टू द पुलिस, और टाइम दिया किसको है, पुलिस को दिया है। किस लिए दिया है, परस्यू करने के लिए, इन्फिनिटिव है। परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना। ठीक है, परस्यू का मतलब किसी चीज को फॉलो करना है, कोई काम करना। भी कोई चीज प्राप्त करने के लिए आप किसी प्रोसेस में चल पड़ते हैं, उसको परस्यू बोलते हैं। ठीक है, तो पुलिस को समय दिया, कब तक का समय, किस लिए समय दिया, परस्यू करने के लिए। क्या, प्रोब, की भी जांच करो, और जांच कैसे करो, डिलीजेंटली करो। तो डिलीजेंटली यहाँ पे एडवर्ब है जो कि परस्यू की विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडवर्ब कहा जाता है। डिलीजेंटली का मतलब वैसे तो बहुत ही मेहनत से, यहाँ पे सीरियसली कह सकते हो, बहुत ही ज्यादा केयरफुली कह सकते हो। तो यहाँ डिलीजेंटली का मतलब आप केयरफुली ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पुलिस वालों को टाइम दिया है अगली हियरिंग तक का। अगली हियरिंग 20 अक्टूबर को होनी है, और क्या, किस लिए टाइम दिया है, प्रोब परस्यू करने के लिए। और प्रोब करें कैसे, बहुत ही केयरफुली करें, बट नॉट विदाउट थिंकिंग अलाउड। थिंक अलाउड का मतलब होता है एक्सप्रेस करना। जो भी तुम्हारे दिमाग में है, जो भी मन में है, उसको अगर एक्सप्रेस करते हो तो इट मीन्स थिंक अलाउड करते हो। लेकिन बगैर एक्सप्रेस किए, क्या, इस चीज को लेकर कि वेदर एनी अदर एजेंसी और टू टेक इट ओवर। टेक ओवर का मतलब होता है अधिग्रहित करना। भी कोई जांच चल रही है किसी एजेंसी के अधीन, अब वो जांच ठीक ढंग से नहीं चल रही है, वो जांच से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये यहां पे नहीं बताया कि क्या कोई दूसरी एजेंसी को ये जांच अपने हाथ में लेनी चाहिए। एंड आस्किंग द स्टेट पुलिस, और ना ही यहां पे, ये देखो विदाउट दे रखा था ना, इसको देखकर देखो यहां थिंकिंग अलाउड था, ऐसे ही एंड के बाद में यहां पे आस्किंग है। ठीक है, और ना ही यहां पे स्टेट पुलिस चीफ जो है, राज्य पुलिस के जो मुख्य अधिकारी हैं, उससे ना ही ये कहा गया है टू प्रिजर्व द एविडेंस, कि आप जो सबूत है, साक्ष्य है, उनको मेंटेन करके रखो, प्रिजर्व करके रखो, संरक्षित रखो, उन एविडेंस को हम काम में लेंगे। एविडेंस अनकाउंटेबल नाउन होता है, एविडेंस का एविडेंसेस नहीं होता है, ध्यान रखना, सिंगुलर फॉर्म में ही आएगा, हमेशा नाउन है ये। यहां तक कि अगर बात करें तो बेंच सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब गेव है। ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब। एनफ टाइम, जो टाइम है यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है, और एनफ यहाँ एडजेक्टिव की भूमिका में है, वैसे ये एडवर्ब होता है। अंटिल है वो कंजंक्शन आपका प्रेपोजिशन के फॉर्म में आ जाएगा, और अंटिल यहाँ पे नेगेटिव वर्ड होता है, याद रखिएगा हमेशा। तो कह रहा है कि बेंच ने एनफ टाइम दिया, कब तक का टाइम दिया, अपनी अगली हियरिंग तक का। हियरिंग इसलिए हो पाया क्योंकि इसका मतलब सुनवाई है, वैसे सुनने के अर्थ में हियरिंग नहीं होता है। इट्स यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव है, वो बेंच के लिए पजेसिव एडजेक्टिव है। कब तक का टाइम दिया, 20 अक्टूबर को अगली हियरिंग होनी है। किसको टाइम दिया, पुलिस वालों को दिया। किस लिए दिया, कि प्रोब को वो परस्यू करें, और कैसे परस्यू करना, डिलीजेंटली, जो कि एडवर्ब है। लेकिन यहाँ पे ये किए बगैर किया, कि ना तो एक्सप्रेस किया क्या कि कोई अन्य एजेंसी जो है क्या उसको जांच अपने हाथ में लेनी चाहिए, और ना ही ये कहा कि स्टेट पुलिस चीफ जो है उसको ये कहा कि वो अपने एविडेंस को प्रिजर्व करे। द रेस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स सन, ये अजय मिश्रा हो गए मिनिस्टर, तो उनका जो बेटा है उनकी गिरफ्तारी कमिंग आफ्टर मतलब बाद में आई है गिरफ्तारी, बाद में हुई है। किसके बाद, ही हैड स्किप्ड, ही की वर्ब है वो हैड स्किप्ड है। स्किप का मतलब छोड़ना होता है। ठीक है, भी आप कहीं पर जाने के लिए कुछ एक दो चीजें छोड़ देते हो, उसको स्किप बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने स्किप कर दिया था एन अर्लियर समन्स। ये समन्स यहां पे सिंगुलर है, अगर इसका प्लूरल चाहिए तो समन्सेज होगा,
अगर समन्स का प्लूरल यूज करना है तो होगा समन्सेज। ठीक है, तो कह रहा है कि जो गिरफ्तारी हुई है मिनिस्टर के बेटे की, जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद, किसके बाद कि भाई इन्होंने क्या किया था, आशीष मिश्रा जो इसका बेटा है अजय मिश्रा का, इसने क्या किया था कि अर्लियर समन्स, मतलब पहले कोई इसको कोर्ट के द्वारा बुलाया गया। समन्स का मतलब निमंत्रण होता है, कोर्ट के द्वारा बुलावा होता है। अर्लियर है वो यहाँ पे डिटर्मिनर की भूमिका में है। अर्लियर का मतलब टाइम में पहले की बात करेगा। तो कुछ समय पहले एक समन्स भेजा गया, उस समन्स को इसने स्किप किया, उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई एंड वॉज क्वेश्चनड, और इसको उस समय प्रश्न पूछे गए थे। वॉज यहाँ पे आ रहा है मिनिस्टर के सन के लिए, मिनिस्टर सन ये इसकी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये वॉज क्वेश्चनड है, इसको प्रश्न पूछे गए, पैसिव वॉइस है। फॉर लॉन्ग आवर्स मतलब काफी लंबे समय तक, वंस ही अपीयर्ड जब ये अपीयर हुआ। बात समझ में आ रही है कि पहले इसने एक समन्स को स्किप किया, उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी होने के बाद इससे प्रश्न पूछे गए काफी घंटों तक, और ये कब, जब ये अपीयर हुआ, तो ही की वर्ब अपीयर्ड है। इज लार्जली, ये इज जो है वो इसकी सब्जेक्ट है, वो अरेस्ट है। ये जो गिरफ्तारी है ये जनरली, लार्जली मतलब जनरली, बड़े स्तर पर, इन रेस्पॉन्स टू मतलब इस प्रतिक्रिया में हुई है या इसके चलते हुई है। किसके चलते, कोर्ट्स क्रिटिसिज्म, कोर्ट ने यहां आलोचना की है इस चीज की, इसके कारण यहां पे ये गिरफ्तारी हुई है ना। मतलब मोटा मोटी तौर पर देखें तो गिरफ्तारी का जो असर है, गिरफ्तारी हुई क्यों है, इसके पीछे जो कारण है वो कोर्ट के द्वारा किया गया क्रिटिसिज्म है। आगे देखिएगा, द बेंच हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन, एन.वी. रमन भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनकी अध्यक्षता में जो ये बेंच थी, ठीक है, इन्होंने ये हेड किया इस बेंच को। तो बेंच की वर्ब वंडर्ड है, तो याद रखें कि हेडेड बाय है वो प्रीपोजिशन फ्रेज है, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो आगे तो ऑब्जेक्ट लगेगा, तो पहले सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को देखकर हम वर्ब लगाते हैं, तो इसको देखकर वर्ब है। ठीक है, तो ये जो बेंच है इसने वंडर किया, वंडर मतलब सोचा, है ना। हाउ इन्वेस्टिगेटर्स इन अ मर्डर केस, और सोचा और आश्चर्य किया, ये भी हो सकता है कि कैसे जो जांच पड़ताल करने वाले लोग हैं इन अ मर्डर केस, कोई भी एक मर्डर केस में, कुड मेयरली इशू समन्स, कि कैसे ये इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वो केवल समन्स जारी कर सकते हैं, है ना। कुड की वर्ब है, वो कुड के साथ इश्यू है, ये V0 लग गया, मॉडल है इसलिए। मेयरली एडवर्ब है, केवल। समन्स बताया मैंने सिंगुलर नाउन है, समन्सेस प्लुरल होता है। टू द प्राइम सस्पेक्ट का मतलब जो मुख्य, जिस पर संदेह है, जो मुख्य सस्पेक्ट है उसमें। इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ का मतलब के बजाय, इंस्टीड में ऑफ ही लगता है, ऑफ लग गया तो देखो ING लग गया। टेकिंग स्टेप्स मतलब कदम उठाने की बजाय, और कदम किसका, एप्रहेंड करने का। एप्रहेंड का मतलब क्या होता है, अरेस्ट। तो यहां तक समझेंगे कि जो बेंच है जिसको हेड किया एन.वी. रमन जो कि मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने, इस बेंच ने यहाँ पे वंडर किया कि कैसे कोई मर्डर केस में कोई इन्वेस्टिगेटर जो है वो कैसे केवल समन्स जारी कर सकते हैं उस व्यक्ति को जो मुख्य अभियुक्त है। ठीक है, मुख्य यहाँ पे सस्पेक्ट, सबसे अधिक संदेह जिस पर है, उसको आप केवल समन्स कैसे भेज सकते हो, किसकी बजाय आप ये कदम तो उठा नहीं रहे कि उसको गिरफ्तार करें, गिरफ्तार करने की बजाय आप उसके लिए समन्स भेज रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, ये आश्चर्य था बेंच के लिए। तो यहाँ पे बेंच की वर्ब है वंडर्ड है, इन्वेस्टिगेटर्स की वर्ब है वो कुड इश्यू है, एप्रहेंड का मतलब गिरफ्तार करना है। आगे देखिए, सेप्टिसिज्म, इसकी स्पेलिंग SK से भी होती है। ठीक है, अगर C के स्थान पे K आएगा तो भी स्पेलिंग सही है। इसका मतलब संदेह होता है। तो सेप्टिसिज्म अबाउट द इंटेंशंस, इंटेंशंस का मतलब इरादा। तो जो संदेह है किस बारे में, इरादों के बारे में। इरादे किसके, स्टेट पुलिस के। ये सेप्टिसिज्म यहाँ पे नाउन है और ISM एंडिंग है इसलिए नाउन है। सिंगुलर है इसलिए इज इसकी वर्ब है। नॉट मिसप्लेस्ड, मिसप्लेस्ड का मतलब रोंग या रोंगली डायरेक्टेड, गलत तरीके से निर्देशित कह सकते हो या गलत कह सकते हो। तो कह रहा है संदेह जो है किस बारे में, कि भाई स्टेट पुलिस के इरादों के बारे में जो संदेह यहां पे हो रहा है कोर्ट को, तो ये गलत नहीं है, कोर्ट सही सोच रहा है। इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इट की वर्ब इज है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, द डिटर्मिनर है, फर्स्ट यहां पे ऑर्डिनल नंबर है, एडजेक्टिव है, टाइम यहां पे नाउन है, दैट कंजंक्शन है। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि द इनिशियल रेस्पॉन्स, इनिशियल एडजेक्टिव है, रेस्पॉन्स नाउन है, द डिटर्मिनर है, कि जो प्रारंभिक प्रतिक्रिया है इज वन ऑफ द हेजिटेंसी, वो किसमें से है, कि प्रारंभिक प्रतिक्रिया जो है वो है क्या, वन ऑफ हेजिटेंसी एंड ऑफ्यूस्केशन, ऑफ्यूस्केशन कंफ्यूजन, हेजिटेंसी हिचकिचाहट। तो पहली प्रतिक्रिया जो है भ्रम और हिचकिचाहट से भरी है। बट वंस एन इंसिडेंट ब्लोज अप, ब्लो अप का मतलब होता है कम इनटू कंसीडरेशन, कम इनटू कंसीडरेशन मतलब चर्चा का हिस्सा बनना, जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं उसका हिस्सा बनना, उसे बोलते हैं ब्लो अप। तो कह रहा है कि वंस एन इंसिडेंट, की कोई भी घटना जब एक बार चर्चा का विषय बन जाती है,
एनफ और इतने पर्याप्त रूप से चर्चा हम उस पर करते हैं टू अकेशन जुडिशियल इंटरवेंशन। अकेशन का मतलब कोज, कारण बनना, जुडिशियल न्यायिक, ये हो गया हस्तक्षेप की उसके कारण न्यायिक हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो देयर इज सम एक्शन, तो कोई ना कोई कार्यवाही तो बनती है। सम एक्शन की वर्ब वो इज है, क्योंकि यहाँ पे देयर से स्टार्ट है, देयर से स्टार्ट होता तो इन्वर्जन लगता है, इन्वर्जन में क्रिया है वो कर्ता से पहले आती है, तो सम एक्शन की वर्ब इज यहाँ पे है। ठीक है, अच्छा आपने सोचा होगा कि एक्शंस क्यों नहीं किया, तो सम जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों में आ सकता है, सम है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में आ सकता है, ये कार्यवाही के अर्थ में आ रहा है तो अनकाउंटेबल मानते हुए इसने इससे पहले सम का प्रयोग कर दिया। फिर समझना, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कोई शुरुआती जो प्रतिक्रिया है वो हिचकिचाहट और भ्रम की प्रतिक्रिया रही हो, काफी बार ऐसा हुआ है, लेकिन जब कोई घटना चर्चा में आ जाती है और पर्याप्त रूप से इतनी चर्चा उस पर होती है कि उसके कारण न्यायिक हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो कोई ना कोई कार्यवाही तो बनती है। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट इज नॉन सो फार, अब तक जो कुछ भी जाना गया है, व्हाट की वर्ब इज है और व्हाट इज नॉन ये पूरा जो क्लॉज है इसकी वर्ब इज है। ठीक है, तो जो कुछ भी अब तक, सो फार का मतलब अब तक, अंटिल नाउ, तो अब तक जो कुछ भी जाना गया है वो क्या है, वो ये है कि व्हीकल्स इन द मिनिस्टर्स कॉन्वॉय, कॉन्वॉय का मतलब काफिला होता है, जब कोई मिनिस्टर चल रहा है उसके आगे पीछे गाड़ियां चल रही है उसके काफिले को बोलते हैं कॉन्वॉय। तो कह रहा है कि अब तक जो कुछ भी जाना गया है वो ये है कि व्हीकल्स इन द मिनिस्टर्स कॉन्वॉय की जो मिनिस्टर के काफिले में गाड़ियां थी वो गाड़ियां प्लो थ्रू का मतलब होता है क्रैश, कुचलना, उन गाड़ियों ने कुचल दिया किसको, अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स, किसानों के एक समूह को, कॉजिंग 4 डेथ्स और इसके कारण 4 लोग मर गए, 4 लोगों का देहांत हुआ। ठीक है, 3 others may have died in retaliatory violence, रिटेलिएटरी यहां पे एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है रिवेंजफुल, बदला लेने की भावना से प्रेरित, रिवेंजफुल, वायलेंस यहां पे नाउन है, रिटेलिएटरी यहां पे एडजेक्टिव है। 3 others, 3 अन्य जो हैं, मे हैव डाइड, शायद उनकी मृत्यु हुई हो, किसमें, रिटेलिएटरी वायलेंस में, उस हिंसा में जो बदला लेने की भावना से की गई थी, बाय द इन्फ्यूरिएटेड मॉब, किसके द्वारा की गई थी, उस भीड़ के द्वारा जो कि इन्फ्यूरिएटेड थी, ये हो गया एंग्री, गुस्से में आई भीड़। ठीक है, एडजेक्टिव है। तो 3 अन्य जो हैं वो मर गए किसके कारण, रिटेलिएटरी वायलेंस में, उस हिंसा में जो बदले के कारण हिंसा भड़की थी, और किसके द्वारा ये हिंसा भड़काई गई थी, उस भीड़ के द्वारा जो एंग्री भीड़ थी। वैसे मॉब जो होता है वो वैसे ही आंदोलित या एंग्री भीड़ ही होती है, लगाने की जरूरत नहीं है इन्फ्यूरिएट, लेकिन इसने इसलिए स्ट्रेस डालने के लिए किया है कि ये भीड़ जो कि वहां पर आगजनी कर रही है, हिंसा कर रही है, उसकी भीड़ के लिए इसने स्ट्रेस डालने के लिए यूज किया। वैसे मॉब वैसे ही आंदोलित होती है, काफी ज्यादा गुस्से में भीड़ होती है, उसी को अस्त व्यस्त भीड़ को ही बोलते हैं। वाइल रमन कश्यप, अब जबकि रमन कश्यप ये कौन थे, एक टीवी रिपोर्टर थे, ये परिचय कंप्लीट, और ये इसकी वर्ब, मे ऑल्सो हैव बीन रन ओवर, रन ओवर का मतलब होता है रन डाउन, कुचलना, रन डाउन कह सकते हो, नॉक डाउन कह सकते हो। जबकि ये जो रमन कश्यप नाम का व्यक्ति है जो टेलीविजन रिपोर्टर था, उसको भी शायद यहां पे कुचल दिया गया हो, ऐसा हो सकता है। इनिशियल रिपोर्ट्स, जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, दैट द ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल, कि ड्राइवर ने यहां नियंत्रण खो दिया, आफ्टर बीइंग हिट, किसके बाद, उसको जब हिट किया गया, जब टकरा गया था, अ हेल ऑफ स्टोन्स, हेल का मतलब यहां बहुत बड़ी संख्या में है, जब कोई विरोध करने के चक्कर में जब बहुत बड़ी संख्या में बौछार करते हो कोई चीज की, उसको बोलते हैं हेल। तो जब तो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया, ड्राइवर की वर्ब लॉस्ट है, कंट्रोल इसका ऑब्जेक्ट है, आफ्टर प्रीपोजिशन है, बीइंग इसकी वर्ब इसका ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब प्रिपरेशन के बाद में तो आईएनजी लगेगा। तो जब बहुत सारे पत्थरों की बौछार हुई ड्राइवर पर, तो उस कारण से उसने नियंत्रण खो दिया था गाड़ी का। हैव बीन सुपरसीडेड, सुपरसीड का मतलब होता है रिप्लेस करना, विस्थापित करना। ठीक है, तो ये जो कह रहे हो कि रिपोर्ट्स हैं, अब ये रिपोर्ट्स यहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट बन रहा है भाई, इस रिपोर्ट्स की वर्ब यहाँ पे हैव बीन सुपरसीडेड है, ये पैसिव है, बीन के साथ थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई ये शुरुआती रिपोर्ट जो है उनको सुपरसीड कर दिया गया है बाई फुटेज, जो वीडियो फुटेज थे, वीडियो में जो कुछ भी दिखाई दिया, उन चीजों ने शुरुआती रिपोर्ट्स को रिप्लेस कर दिया, शुरुआती रिपोर्ट्स का कोई अहमियत नहीं रही। उस फुटेज में क्या था, ये फुटेज के लिए दैट है, ये फुटेज ऐसा लगता है टू शो द व्हीकल, कि ये यहां पे दिखा रहा है व्हीकल को, बीइंग ड्रिवन इनटू, वो गाड़ी जो कि चलाई जा रही थी, अ ग्रुप ऑफ अनसस्पेक्टिंग पीपल, किसमें चलाई जा रही थी,
मतलब भीड़ के अंदर से एक ऐसा समूह जो कि अनसस्पेक्टिंग पीपल का था, जिन लोगों पर कोई संदेह नहीं कर सकते, उन लोगों में मतलब ये गाड़ी चढ़ा दी गई, ऐसा यहां फुटेज में दिख रहा था। ठीक है, इनिशियल रिपोर्ट सब्जेक्ट है उसकी वर्ब हैव बीन सुपरसीडेड है, ड्राइवर सब्जेक्ट है उसकी वर्ब लॉस्ट है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन फुटेज के लिए उसकी वर्ब सीम्स है, सुपरसीड का रिप्लेस करना है, और बाकी बहुत आसान से आप समझ सकते हो उसको। नेक्स्ट देखिए, द FIR सेज, FIR बताती है, FIR की वर्ब सेज है। आशीष मिश्रा वॉज, ये इसकी वर्ब है। इन वन ऑफ द कार्स, जो कार्स वहां पे थी, जो कार चढ़ाई जा रही थी किसानों पर, अन्य लोगों पर, ग्रुप में, तो उस कार में से एक कार के अंदर ये व्यक्ति भी था। इवन दो, यद्यपि, ही क्लेम्स टू हैव बीन एल्सवेयर, उसका दावा है, ही यहां पे प्रोनाउन आ गया इसके लिए, इसकी वर्ब क्लेम्स आ गई, टू हैव बीन एल्सवेयर, यद्यपि उसका दावा ये है कि वो तो कहीं और था, गाड़ी में था ही नहीं। ठीक है, द रोल ऑफ द यूनियन मिनिस्टर शुड बी सब्जेक्टेड टू स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी का मतलब है क्लोज ऑब्जर्वेशन, क्लोज इन्वेस्टिगेशन, मतलब बहुत ही गहनता से जांच पड़ताल जो होती है उसको बोलते हैं स्क्रूटिनी, जो कि नाउन है। सब्जेक्ट टू का मतलब अधीन आना। ठीक है, तो जो रोल है यूनियन मिनिस्टर का, जो केंद्रीय मंत्री का रोल है, उस रोल को भी शुड ऑल्सो बी सब्जेक्टेड टू स्क्रूटिनी, उसकी जांच होनी चाहिए, वो जांच के घेरे में आना चाहिए। एज सम रिपोर्टर सजेस्ट, क्योंकि, एज यहां कंजंक्शन है, बिकॉज क्योंकि, कुछ रिपोर्ट जो हैं वो यहां सजेस्ट करती हैं, दर्शाती हैं क्या, ही मे हैव मेड अ प्रोवोकेटिव स्पीच, कि शायद उसने, किसने, यूनियन मिनिस्टर ने शायद क्या किया होगा, एक भड़काऊ भाषण दिया होगा। ये एक कंडीशन आपका मतलब इमेजिनेशन बता रहा है, एक पॉसिबिलिटी बता रहा है कि शायद इसने कोई भड़काऊ भाषण दिया हो। स्पीच नाउन है, प्रोवोकेटिव एडजेक्टिव है। अर्लियर, पहले, टू द इफेक्ट, मतलब अब ये टू द इफेक्ट का मतलब इस संदर्भ में कह दीजिए, या फिर इसके कारण क्या हुआ, दैट द प्रोटेस्टिंग फार्मर शुड ईदर मेंड देयर वेज। तो किस संदर्भ में भाषण दिया था कि जो किसान, आंदोलन कर रहे किसान हैं, उनको या तो क्या करना चाहिए, अपने तरीके सुधार लेने चाहिए। मेंड देयर वेज, मेंड वेज का मतलब होता है सुधरना, क्या तो वो सुधर जाएं, और ही वुड सेट देम स्ट्रेट, या फिर वो सुधार देगा उनको, ऐसा कहा था। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई द रोल ऑफ द यूनियन मिनिस्टर, जो रोल है यूनियन मिनिस्टर का, उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो सजेस्ट करती हैं, वो दर्शाती हैं कि शायद उसने एक भड़काऊ भाषण दिया हो। पहले किस इफेक्ट में, किस संदर्भ में उसने ये कहा था, दैट कंजंक्शन है कि जो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स है, फार्मर्स नाउन है, प्रोटेस्टिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दैट डिटरमिनर है, कि जो विद्रोह कर रहे किसान हैं उनको या तो ईदर के साथ और लगता है। ठीक है, और इसमें एक बात ध्यान रखना, तो यहां पे एक चीज की गलती है, गलती यह है कि यहां और के बाद में जो शब्द होता है ना, वैसा ही शब्द आपको ईदर के बाद में लेना चाहिए। अब यहां पे इसने ही कर दिया है, जबकि होना यह चाहिए शुड ईदर मेंड देयर वेज, या फिर यहां पे ही वुड और सेट देम, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन इसने ही क्या है, यहां नहीं लगा के यहां लगा दिया, इसलिए ऐसा नजर आ रहा है। बाकी अगर ढंग से देखेंगे इसको तो वही स्ट्रेस डाला जाएगा इसके अंदर, वही यहां पे वुड सेट, ये वुड सेट जो है इसी पर स्ट्रेस है, इसलिए परफेक्ट है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेंटेंस के शुरुआत में ही यहाँ पे जो शुड दे रखा है, ये देखो यहाँ रह गया इसका ही, जबकि होना ये चाहिए था ही शुड ईदर मेंड देयर वेज, और सॉरी, दे शुड ईदर मेंड देयर वेज और ही वुड, मतलब यहाँ पे स्ट्रेस डालना चाहिए था या तो फार्मर्स पर, तो ईदर द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स और ही, ऐसा बनना चाहिए था। तो जैसा भी शब्द और के बाद, नोर के बाद, बट ऑल्सो के बाद हो, वैसा ही शब्द ईदर, नीदर, नॉट ओनली के बाद में होना चाहिए, क्योंकि कोरिलेटिव कंजंक्शन है, दोनों बैलेंस करके चलते हैं चीजों को। यहाँ पे दो चीजों पर है स्ट्रेस, या तो है प्रोटेस्टिंग फार्मर्स, तो यहां मैं रिपीट कर रहा हूं, या तो होना चाहिए ईदर द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स शुड मेंड देयर वेज और ही वुड सेट देम राइट, या तो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स को अपने रास्ते सुधार लेने चाहिए या फिर वह उनको सुधार देगा, ऐसा कहना चाह रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, द मेंशन ऑफ ए कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र को बोलते हैं, इसका सिनोनिम प्लॉट कर सकते हो आप। तो जो जिक्र किया गया कॉन्स्पिरेसी का किसमें, FIR में, तो ये जो जिक्र है ये यहां पे गिव्स स्कोप, ये यहां पे स्कोप खड़ा करता है या फिर एक संभावना व्यक्त करता है टू द पुलिस टू एग्जामिन दिस एंगल, कि पुलिस के सामने एक स्कोप यहां पे दे दिया है कि आप इस एंगल से, इस दृष्टिकोण से भी सोचो। इट इज रिग्रेटेबल, इट की वर्ब इज है, रिग्रेटेबल एडजेक्टिव है, जब भी एक ऐसा कोई वर्ड आपके सामने हो जिसके लास्ट में ABLE हो वो एडजेक्टिव होगा। तो ये बात खेदजनक है, रिग्रेटेबल है, दैट कंजंक्शन है कि द यूनियन गवर्नमेंट इज नोटिसेबली साइलेंट, कि जो केंद्र सरकार है वो साइलेंट है, और साइलेंट भी कैसे है कि वो नोटिस करने योग्य बात है कि साइलेंट है।
ठीक है, साइलेंट यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, नोटिसेबली एडवर्ब है। तो ये बड़ी खेदजनक बात है कि केंद्र सरकार जो है वो बिल्कुल चुप बैठी हुई है और ये बात नोटिस करने योग्य है। एंड देयर अपीयर्स टू बी की वर्ब है, ये है। तो इन्फिनिटिव जब सेंटेंस में होता है ना तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर ही आती है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, देयर से स्टार्ट है तो पीछे दे रखी है वर्ब, इन्वर्जन दे रखा है। और ऐसा लगता है कि वहां कोई प्रयास नहीं किया गया है टू एडवाइज मिस्टर अजय मिश्रा, कि अजय मिश्रा को सलाह देने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। सलाह किसकी? कि वो स्टेप डाउन करें। स्टेप डाउन का मतलब रिजाइन, कि अपने पद से इस्तीफा दें, ऐसा नहीं कहा गया है। अनटिल हिज एंड हिज सन्स नेम आर क्लियर, और कब तक? कि जब तक उसका और उसके बेटे का नाम जो है वो क्लियर ना हो जाए, वो इस्तीफा दे दे, स्टेप डाउन कर दे, पीछे हट जाए इन चीजों से, ये सलाह नहीं दी गई है। इट इज डिफिकल्ट टू सी, ये बड़ा मुश्किल है देख पाना। इट की वर्ब इज है, डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, टू सी इंफिनिटिव है। तो ये बड़ा मुश्किल है देखना कि हाउ एन इम्पार्शियल प्रोब, कि कैसे एक निष्पक्ष जांच, इम्पार्शियल एडजेक्टिव, प्रोब नाउन, कि कैसे कोई निष्पक्ष जांच जो है कैन गो ऑन, गो ऑन का मतलब कैरी ऑन, कंटिन्यू करना, कैसे निष्पक्ष जांच चल सकती है। एज लॉन्ग एज के बीच में डिग्री पॉजिटिव आती है, तो देख सकते हैं कि लॉन्ग यहाँ पॉजिटिव डिग्री है। कब तक? जब तक कि वह ऑफिस में है, जब तक कि वह पद पर है। एंड इज पार्टीज गवर्नमेंट इन द स्टेट, और जो उनकी पार्टी की सरकार है कहां पे? राज्य में। इज सीम टू बी सॉफ्ट, ये ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो बिल्कुल सॉफ्ट बनी हुई है, हार्श नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है। ऑन द अक्यूज्ड, किस पर? अभियुक्त को लेकर, आरोपी को लेकर। अक्यूज कौन हो गया? आशीष मिश्रा, अजय मिश्रा का बेटा। रिपीट कर रहा हूं, इट इज डिफिकल्ट टू सी, ये देखना मुश्किल है कि कैसे निष्पक्ष जांच जो है वो चल सकती है जब तक कि वो पद पर है। अजय मिश्रा तो पद पर है, तो कैसे जांच निष्पक्ष हो सकती है? और उनकी पार्टी की सरकार जो है राज्य के अंदर, वो मतलब ऐसा देखा सीन है भाई, ये ऐसा लग रहा है, ऐसा देखा गया है कि वो सॉफ्ट बनी हुई है अक्यूज पर। द ऑनस, ऑनस का मतलब जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी किस पर बन गई है? जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश पुलिस पर। किस लिए? कि वो कंडक्ट करे क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन, क्रेडिबल विश्वसनीय इन्वेस्टिगेशन जांच। अब जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश पुलिस की कि वो एक विश्वसनीय जांच करे। इफ द कोर्ट डज नॉट रिप्लेस द प्रेजेंट सेट ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, यदि कोर्ट जो है वो रिप्लेस नहीं करता है जो प्रेजेंट सेट ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, मतलब जो भी ग्रुप वर्तमान में जो ग्रुप इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जांच पड़ताल करने वाले लोग हैं, उनको यहां रिप्लेस ना करे कोर्ट, ठीक है। तो फिर जिम्मेदारी किस पर आ जाएगी? उत्तर प्रदेश पुलिस पर। किसकी जिम्मेदारी? कंडक्ट करने की, संचालित करने की। क्या चीज? क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन, वो जांच जो कि विश्वसनीय हो। क्रेडिबल एडजेक्टिव है, इन्वेस्टिगेशन नाउन है, ए डिटरमिनर है। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब हम मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।